हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो जस्ट अभी अभी यहाँ पे आ चुकी है। यस, बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी वो न्यूज़ को कवर करने के लिए रिक्वेस्ट यहाँ पे की थी। ऑब्वियसली इतनी बड़ी न्यूज़ है तो इसको कवर करना मतलब तो बनता ही है, ठीक है। और ये न्यूज़ ऐसी है दोस्तों, लिटरली आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अमेरिकन मार्केट कल यहाँ पे जो गिरा था, ठीक है, कितना गिरा था आप देख सकते हो, 3.98%, ठीक है। एंड नेस्डैक की अगर बात करें तो कितना गिरा था तो आप देख सकते हो लगभग 6%। तो क्या होता है यूजुअली इतनी गिरावट के बाद फिर जब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन आता है तो उतना मार्केट कभी गिरता नहीं, यूजुअली नॉर्मली, ठीक है। बट अभी की अगर हम लोग बात करें जिस प्रकार की जो ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है दोस्तों, शायद से आज के दिन भी अमेरिकन मार्केट की यहाँ पे बैंड बच सकती है, ठीक है। मतलब 1-2% भी यहाँ पे इजीली यहाँ पे उड़ सकता है, इजीली, ठीक है। इसके चांसेस काफ़ी हायर लेवल पे यहाँ पे जा चुके हैं जिस प्रकार की खबर देखने को मिल रही है उस हिसाब से। और ये खबर हमारा मार्केट बंद हो जाने के बाद यहाँ पे आ चुकी है, वरना कुछ इम्पैक्ट हमारे मार्केट में भी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देखने को यहाँ पे मिल सकता था, ठीक है। सो डेफिनेटली कौन सी खबर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जिस चीज़ के चलते अमेरिकन मार्केट के ऊपर गिरावट का खतरा आज के दिन भी हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उसी की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बट उससे पहले आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि कल है सैटरडे, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना भाई। यहाँ पे भी एक जबरदस्त वीडियो यहाँ पे आने वाला है जहाँ पे आपको पता है शेयर मार्केट के साथ साथ मैं आपको फाइनेंस भी सिखाता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। कोई आपको कोर्स फीस किसी का भी मेंबरशिप लेने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है। तो दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो सब्सक्राइब करके रख लेना। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू कर लेते हैं वीडियो को। जैसे कि यहाँ पे बातचीत हो रही है कि क्यों इतनी ज़बरदस्त गिरावट हो सकती है, वाई, उसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों। तो खबर आ चुकी है दोस्तों चाइना की ओर से। यस दोस्तों, चाइना ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया है जिस चीज़ के चलते अब ट्रेड वॉर एक्चुअल में यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। मतलब तो दोस्तों चाइना ने भी यहाँ पे 34% का टैरिफ अमेरिका के सारे गुड्स के ऊपर यहाँ पे लगा दिया, इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर। मतलब अमेरिका से जो भी सामान अभी चाइना में जाएगा 34% टैक्स उनको एक्स्ट्रा यहाँ पे देना पड़ेगा। मतलब महंगाई ही होके यहाँ पे जाएगा, ठीक है। सो लिटरली दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत बड़ा टैरिफ चाइना ने भी यहाँ पे लगा दिया। बड़ा मतलब भाई उन्होंने भी उन्हीं के ऊपर उतना ही लगाया था, तो उन्होंने भी उसी का जवाब देते वक्त सेम चीज़ यहाँ पे करके रखी हुई है। और मज़ेदार बात आप देख सकते हो दोस्तों कि चाइना ने ये 34% का टैरिफ लगाया है अमेरिका के गुड्स के ऊपर। और ये स्टार्ट कब से होगा देखो, 10 अप्रैल से। अभी आप बोलेगा इसमें मज़ेदार बात क्या है, तो दोस्तों ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है वो 9 अप्रैल से लगाए हैं, ठीक है। अभी ये उन्होंने देखा गया तो ये कल परसों की अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को मिली थी। और 9 अप्रैल मतलब एक हफ्ते का टाइम रखा था किसने, ट्रंप ने। क्यों? प्रेशर क्रिएट करने के लिए। टैक्टिक्स होती है कि आओ हमसे बातचीत करो, ठीक है, क्योंकि हर एक कंट्री कैलकुलेट करके देखेगी ना क्या हम इस टैरिफ को झेल पाएंगे या नहीं, ठीक है। एंड अगर नहीं झेल पाएंगे तो ट्रंप चाहते कि आओ हमसे निगोसिएशन करो। निगोसिएशन मतलब क्या भाई, वो चाहते हैं कि आप हमारे सामने झुको, ठीक है, आप हमारे कंडीशंस को मानो करके। इसीलिए तो ये सारे दबाव वाला तंत्र वो इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। और मज़ेदार बात आप देख सकते हो दोस्तों कि इन्होंने क्या कर दिया, चाइना ने इनके ऊपर 34% का टैरिफ लगाया और 10 अप्रैल रखा है, ठीक है। मतलब क्या है कि वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी आपको भी कितना बड़ा झटका लगेगा, आप भी कैलकुलेट कर लो। एंड अगर आप 9 तारीख को अगर आप हटा दोगे तो हम भी आपको क्या करेंगे, 10 तारीख को यहाँ पे माफ़ कर देंगे। तो यही टैक्टिक्स हम लोग को फिलहाल तो चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो चाइना की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पे बताया है, वॉशिंगटन मतलब जो अमेरिका के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको क्रिटिसाइज किया है कि भाई आपने हमारे ऊपर 34% का टैरिफ लगाया, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, अमेरिका की हो रही है, जो चाइना के ऊपर उन्होंने लगाया था। बट पुराना टैरिफ भी 20% है, मतलब टोटल टैरिफ कितना लगा दिया चाइना के खिलाफ भाई, 54% का टैरिफ आपने हमारे ऊपर लगा दिया है, ठीक है। और मोर ओवर ये टोटली देखा गया तो भाई इंटरनेशनल ट्रेड रूल के खिलाफ है। आप इस प्रकार की चीज़ यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हर कोई अगर इसी प्रकार से अगर करने लग गया तो फिर भाई दुनिया में तो अफरा तफरी यहाँ पे मच जाएगी। सो कुछ इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन होते हैं कि नहीं, ठीक है। एंड क्या अमेरिका उसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो हर किसी ने ये फॉलो यहाँ पे करने चाहिए। एंड अगर अमेरिका नहीं करेगा तो भाई हम भी उनके ऊपर यहाँ पे इसी प्रकार से टैरिफ यहाँ पे लगा देंगे। तो इसलिए आप देख सकते हो चाइना ने यहाँ पे वार्निंग भी दी है उनको कि भाई इमीडिएटली आप हमारे ऊपर जो टैरिफ आपने लगाए वो कैंसिल करो। एंड अगर आपको बातचीत करनी है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे रिस्पेक्टफुली, ठीक है, यहाँ पे म्यूचुअली
ठीक है, हर किसी को बेनिफिट हो जाए, इस प्रकार से बीच का रास्ता यहाँ पे निकालना चाहिए। बट उन्होंने बोला है, क्या बोला है भाई, कि रिस्पेक्ट भी यहाँ पे होनी चाहिए। जिस प्रकार से ट्रम्प का रवैया देखने को मिल रहा है, टोटली वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे इधर भी हम लोगों को देखने को मिल गया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहाँ पे गए थे। ठीक है, और जब मुलाकात होने वाली थी उसके एग्जैक्ट 4 घंटे पहले उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड बातों का अनाउंसमेंट किया था। ठीक है, रेट बिट नहीं, बट पहला अनाउंसमेंट उन्होंने तभी किया था। ये क्यों किया था? ये वही टैक्टिक्स होती है भाई। ठीक है, और एक डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसीलिए यहाँ पे चाइना ने बोला है कि अभी भी आपके पास स्कोप है कि आप इन चीज़ों को कैंसिल करो। ठीक है, आप कैंसिल करोगे तो हम भी यहाँ पे कैंसिल करने के लिए रेडी है करके। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ अभी आप देख सकते हो एक एक चाइना ने क्या कर दिया है सेपरेटली, और 11 अमेरिकन फर्म से कंपनीज ऐसी है जिनके ऊपर अनरिलायबल एंटिटीज के लिस्ट में उनको शामिल यहाँ पे कर दिया है, क्योंकि मार्केट के रूल्स को उन्होंने तोड़ा है करके। देन कुछ और 16 अमेरिका की कंपनीज हैं जिनको एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में यहाँ पे उन्होंने इंक्लूड यहाँ पे कर दिया है। मतलब बिजनेस करने के लिए भाई अभी इनको ये तकलीफ देंगे। मतलब क्या है कि आप हमारी कंपनीज को तकलीफ दोगे अमेरिका में, तो हम भी आपके जो अमेरिका की कंपनियां चाइना में काम करती है उनको भी तकलीफ देंगे। ठीक है, और ज़्यादा तकलीफ किसकी होगी पता है दोस्तों? खास करके अमेरिका वालों को होगी, क्योंकि जो अमेरिका की जितने भी कंपनीज देखने को मिल जाती है वो दुनिया भर में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सस्ता मिलता है वहाँ पे जाते हुए देखने को मिल जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ चीप लेबर। और इसी चीज़ के लिए तो हम कह सकते हैं कि चाइना जाना जाता है, सस्ता मैन्युफैक्चरिंग चीप लेबर वहाँ पे मिलता है। तो अमेरिका और उनके कंपनीज को तो बहुत बड़ा झटका यहाँ पे लगने वाला है। और ये शुरुआत है, ऐसा नहीं कि भाई चलो एक टाइम हो गया फुल स्टॉप लग गया, नहीं, ये धीमे धीमे करके ये आग हर एक सेक्टर को यहाँ पे पकड़ सकती है। और जिन जिन अमेरिकन कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूनिट चाइना में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं भाई, उनको तो ये खबर सुनकर ही डर लग गया होगा। ठीक है, 34% का टैरिफ, और ये शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, और चाइना ने ये भी बोला है भाई ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं भाई खुद के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, सेफ गार्ड के लिए। ठीक है, हमको यहाँ पे बदला मतलब बोलते हैं ना कि दूसरे को गिराने के लिए, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बट यस, अगर आप करोगे तो हम भी रिटेलिएट करोगे, मतलब करेंगे ही ना। अगर आप हमें थप्पड़ मारोगे तो हम भी तो ये आपको फिर थप्पड़ मारने के लिए रेडी रहेंगे। तो बस यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस टाइप की चीज़ें वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दोस्तों अमेरिका की बैंड यहाँ पे क्यों बजेगी पता है? क्योंकि अमेरिका की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, इनके टॉप ट्रेड्स देखिए किन के साथ होता है, यूरोपियन यूनियन के साथ होता है। ठीक है, देन कंट्री वाइज बात करें कनाडा, फिर मैक्सिको, चाइना, ये 3 देश दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये 3 देश अगर अमेरिका को रिटेलिएट करते हैं तो फिर अमेरिका बैकफुट पे भी जा सकता है। ठीक है, और ये तीनों देशों की बात करें एंड यूरोपियन यूनियन की भी बात करें, सबके साथ अमेरिका आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट में है। ठीक है, इसी को वो कम करना चाहते हैं, बट इसका भी एक तरीका होता है। ठीक है, ये इस प्रकार का तरीका नहीं होता है कि बस इसके ऊपर टैरिफ, उसके ऊपर टैरिफ, ये करो वो करो। ठीक है, तो आपको फिर उस सवाल के जवाब भी यहाँ पे देने आने चाहिए जब सामने वाला भी रिटेलिएट करेगा। और चाइना ने इस चीज़ की शुरुआत यहाँ पे कर दी है। ऊपर से अगर हम बात करें दोस्तों तो कनाडा ने भी अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया है। आप सभी लोगों को पता है ऑटो वॉर स्टार्ट हो चुका है कि कनाडा अनाउंस 25% टैरिफ अमेरिका की गाड़ी के ऊपर, उनके जो स्पेयर पार्ट्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, सप्लाई चेन की अगर हम लोग बात करें सबके ऊपर हम यहाँ पे कह सकते हैं 25% का टैरिफ कनाडा ने भी अनाउंस कर दिया है। किसके ऊपर? अमेरिका की गाड़ियों के ऊपर। तो अमेरिका की गाड़ी वाली जो कंपनी रहेंगी, ठीक है, टेस्ला विस्ला की तो बैंड हम लोग को बजते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अब आगे क्या, नेक्स्ट क्या? तो दोस्तों अगला नंबर है दोस्तों यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पे बोल रहा था, वार्निंग दे रहा था कि भाई हम भी आपको क्या करेंगे, रिटेलिएट करेंगे। इस सवाल का जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एंड यूरोपियन यूनियन भी अगर आप देखोगे दोस्तों तो अमेरिका के साथ बहुत तगड़े लेवल का बिजनेस यहाँ पे करता है। नो डाउट ट्रेड डेफिसिट में ही चलता है अमेरिका। ठीक है, बट आने वाले समय में हम कह सकते हैं दोस्तों अगर यूरोपियन यूनियन ने भी अगर कोई बड़े डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दिए तो अमेरिका की हालत बद से बदतर यहाँ पे हो सकती है। और इसके इम्पैक्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिकन बाजार का जो फ्यूचर है वो अभी वीडियो बना रहा हूँ तब तक 3.5% तक नीचे जाते हुए देखने को मिल चुका है। आप देख सकते हो मैसिव क्रैश देखने को मिल रहा है। पहले से ही डाउन था बट अभी तो सीधा चाइना ने जो ट्रिगर बटन दबाया है उसके बाद तो आप देख सकते हो डाउ फ्यूचर नीचे है। नैस्डैक के फ्यूचर की बात करें तो वाह 4% हम लोग को नीचे देखने को मिल रहा है। ये देखो क्लियर कट नोज डाउन, जैसे ही खबर आ गई डाउन ही था। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में क्या बोला कि लाल रंग ही देखने को मिलेगा, बट जैसे खबर आ गई नोज डाइव यहाँ पे हम लोग को गिरावट देखना यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। क्या अब आखिरी पॉइंट के ऊपर क्या यहाँ पे कोई बाउंस बैक हो सकता है इन गिरावट के इसमें? ठीक है, तो इसके पीछे 2 ही कारण है। 2 ही कारण कौन सा कि अगर ट्रम्प कोई नरमी यहाँ पे दिखा देते हैं तो अलग पार्ट है, वो आज के दिन तो शायद से देखने को नहीं मिलेगा। बट आज के दिन की अगर हम बात करें दोस्तों तो एक बाउंस बैक से रिलेटेड
एक डेटा हम लोग को देखने को मिल सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि शायद से थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट डाल दे तो वो देखना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा डेटा? अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आने वाला है। किधर आने वाला है? अमेरिका में। सो आप चेक कर सकते हो दोस्तों कि अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो लगभग 4% के करीब हम लोग को कई समय से देखने को यहाँ पे मिल रहा है, 4 के ही आसपास। ठीक है, अभी आप देख सकते हो दोस्तों, आज की तारीख क्या है? 4 अप्रैल है, और ये डेटा एक्चुअल में यहाँ पे आने वाला है। एक्सपेक्टेशन है 4.1, लास्ट टाइम भी था 4.1। ठीक है, ये वो डेटा है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले समय में। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, इसको नोट करके रखना भाई। ठीक है, जब जब ये डेटा पब्लिश होगा दोस्तों, मार्केट में आपको बड़े मूव्स देखने को मिलेंगे। डिपेंड करता है कि कैसा डेटा आएगा। ट्रम्प है ना, ट्रम्प का भी अभी ध्यान रहेगा इस डेटा के ऊपर कि ये डेटा कैसा आता है करके, क्योंकि ट्रम्प की जो पॉलिसीज है उनको झेलने के लिए, ठीक है, ये डेटा का मतलब देखा गया ना तो अच्छा आना काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कम होनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी मतलब क्या? कि लोगों के हाथ में जॉब रहेगी, लोगों के हाथ में पैसे रहेंगे, एंड अगर पैसे रहेंगे तो वो जो टैरिफ वॉर खेल रहे हैं इस चीज के चलते इन्फ्लेशन जो बढ़ेगा अमेरिका में, तो वो महंगी चीजें खरीद सकते हैं। तो ये कब होगा? जब लोगों के पास नौकरी रहेगी। बट मान के चलो अगर लोगों के पास नौकरी नहीं रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एकदम स्पाइक कर गया, तो भाई ट्रम्प तो दोनों साइड से चेकमेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये आने वाले समय में ये जो डेटा रहेगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी वीडियो अपलोड हो शायद से हो जाएगा, तब तक ये डेटा आ भी जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको चेक कर लेना। ये एक डेटा ऐसा है जो कि हम कह सकते हैं कि जो फिलहाल तो अमेरिकन बाजार डाउ एंड जो फ्यूचर एंड नेस्डैक जो यहाँ पे गिर रहे हैं, उसमें अगर डेटा अगर अच्छा है तो क्या पता थोड़ा बहुत बाउंस बैक करने के लिए मदद करे, बट पूरी तरीके से रिकवर करे इसके चांसेस तो कम ही लगते हैं, क्योंकि जो चाइना की ओर से जो खबर आई है भाई वो अमेरिका को काफ़ी डैमेज देगी। और प्रॉब्लम क्या है कि ये जस्ट शुरुआत है। आने वाले समय में ये जो रिटेलिएशन है, मतलब कैसा है कि अमेरिका जो ये देखने को मिल रहा है, अभी ये चाइना की ओर से अटैक आ गया, ठीक है, कनाडा की ओर से अटैक आ गया, अभी यूरोपियन यूनियन की ओर से अगर अटैक आ गया, मैक्सिको के ऊपर से आ गया, तो अमेरिका का झेलना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है करके। एंड आज के दिन भी अमेरिकन मार्केट जब खुलेगा, कल के जैसे ही हालत देखने के चांसेस काफी ज्यादा 99% हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।